फ्रेंड, आज हम देखेंगे रिविजिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। ओके, तो किसी भी रैशनल नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो देखिए p अपॉन q के फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं। ओके, लेट द consider the following rational number. रैशनल नंबर्स फर्स्ट मिल रहा है यहाँ पर 0.375। ओके, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इसको लिख सकते हैं 375 अपॉन 1। कितने हैं डिजिट डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो ये 30 आ गई। या इसे को लिख सकते हैं 375 अपॉन 10 टू पावर 3। ओके, अब यहाँ पर इसी को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 375 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 टू पावर 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल टू पावर 3। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 टू पावर 3 अपॉन 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 3। This is equal to 3 upon 2 to power 3. This is equal to 3/8. ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 0.0875। ओके, दिस इज इक्वल टू डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो ये लिख सकते हैं 875 अपॉन 10 टू पावर 4। ओके, 875 को लिख सकते हैं। ओके, इसको फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं, ये आ गया 7 इंटू 2 टू पावर 4 इंटू 5। क्लियर? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ओके, 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या अपन कह सकते हैं डिनोमिनेटर को हम 2 टू पावर m इंटू 2 टू पावर m 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको q के पावर को डिनोमिनेटर। ओके, तो एक थ्योरम देखिए यहाँ पर दे रहा है, थ्योरम है ओके, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates then x can be expressed in the form of
in the form of P upon Q, where P and Q are co-primes and the prime factorization of Q is of the form 2 to power m into 5 to power n. ओके, तो देखिए यहाँ पर इसको प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ के लिए मिल रहा है प्रूफ के लिए ले सकते हैं लेट A upon B be a rational number in the lowest form such that the prime factorization of B is of the form 2 to power m into 5 to power n, where m and n is non-negative integers. ओके, तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है when m is equal to n. ओके, when m is equal to n. तो फर्स्ट केस आ रहा है a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन 2 to power m into 5 to power n. दिस इज इक्वल टू a अपॉन m इज इक्वल टू n हो गया, तो ये लिख सकते हैं 2 to power m into 5 to power n. दिस इज इक्वल टू a अपॉन 2 into 5 whole to power m. This is equal to a upon 10 to power m. ओके, सेकंड केस हो सकता है, सेकंड केस मिला when m is greater than n. ओके, m is greater than n and m is equal to n plus p, where p is the positive integers, so that a upon b is equal to a upon 2 to power m into 5 to power n. This is equal to a into 5 to power p से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 to power m into 5 to power n into 5 to power p. This is equal to a into 5 to power p upon 2 to power m into 5 to power n plus p. Okay, this is equal to a into 5 to power p upon 2 to power m into 5 to power n plus p is equal to m लिया हूँ तो m हो गया. This is equal to a into 5 to power p upon 2 into 5 whole to power m. Okay, this is equal to a into 5 to power p
अपॉन 10 टू पावर m। अगर इसको मैं कांस्टेंट c के बराबर ले लूँ तो c अपॉन 10 टू पावर m होगा, वेयर c इज इक्वल टू a इंटू 5 टू पावर p। ओके, थर्ड केस ले सकते हैं। थर्ड केस मिल रहा है when m is less than n, तो n is equal to m plus p, where p is the positive integers, so that a upon b is equal to a upon 2 to power m into 5 to power n. This is equal to a into 2 to power p upon 2 to power m into 2 to power p into 5 to power n. Okay, this is equal to a into 2 to power p upon 2 to power m plus p into 5 to power n. This is equal to a into 2 to power p upon 2 to power n into 5 to power n. This is equal to a into 2 to power p upon 10 to power n. ओके, तो किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।